हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों की जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लेके आ चुका हूं, जो कि आप लोग के एनसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं जो कि आप लोग के परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेगा और साथ ही इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें, ताकि एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम आप लोग को ना हो। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लें, राहुल एग्जाम रेस के नाम से, जहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिख रहे बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप लोग को टाइम पर मिल सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइए, व्हेन अमंग द फॉलोइंग नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज स्टार्टेड। तो आप लोग की योजना संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, इसलिए बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? सी, बिल्कुल सी हो जाएगा। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और एक और इसके साथ साथ याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2013 में हुई थी। ये क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है और सिर्फ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 में। तो दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइए, व्हेन वाज प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्टेड? राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी है, 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस लिए हुई थी? देश के जितने भी नागरिक हैं उन सबको बैंक खातों तक पहुंचाना। ठीक है, और इसमें एक नारा दिया गया था, तो वो क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। चलिए प्रश्न हमारा अगला, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकट होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो बताइए, उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होती है तो वो स्थिति कहलाती है सुपर मून। ठीक है, और ब्लू मून किसे कहते हैं? तो ब्लू मून कहते हैं जब एक महीने में, यानी कि एक माह कैलेंडर में 2 पूर्णिमा आते हैं, तो दूसरे पूर्णिमा का जो चांद होता है वो क्या कहलाता है? ब्लू मून कहलाता है। तो उसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉस द टॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? कौन सी नदी है जो कर्क रेखा 2 बार काटती है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, माही नदी। लिम्पोपो नदी ये दक्षिण अफ्रीका की नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न हमारा अगला, निम्नलिखित में से विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही है। ठीक है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। और भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। साथ साथ दोनों पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइए, व्हेन अमंग द फॉलोइंग डिड द व्हाइट रेवोल्यूशन बिगिन? तो श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है 1970 में। ठीक है, 1970 में किसके द्वारा? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। और इसके जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। प्रश्न हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए, वेयर इज द प्रेजेंट हेडक्वार्टर्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक लोकेटेड? तो यहाँ पर राइट आंसर कहने वाला है, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारत का प्रथम पूर्णतः बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1894 में हुई थी, लाहौर में। ठीक, और जो पंजाब नेशनल बैंक है इसकी नींव किसने रखी थी? लाला लाजपत राय ने रखी थी। ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में स्थित है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, भारत में पहली बार मुद्रा का मूल्यन कब हुआ था? बताइए, व्हेन डिड करेंसी डिवैल्यूएशन टेक प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो कब हुआ था भारत में पहली बार मुद्रा का मूल्यन? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, 1949 में हुआ था। अब मूल्यन क्या होता है? जब विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर स्वदेशी मुद्रा का मूल्य जो है कम कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। और अवमूल्यन कितनी बार हो चुका अब तक भारत में? 3 बार हो चुका है। ठीक है, 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। और कब कब हुआ ये? एक तो 1949 में, एक 1966 में, और एक 1991 में। अब तक 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संस्थान इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरपोल का
जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस के लियोन्स में। अगला प्रश्न हमारा, भारत की ओर से ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले प्रथम आंग्ल इंडियन कौन थे? तो बताइए, हु वॉज द फर्स्ट एंग्लो इंडियन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, नॉर्मन प्रिजार्ड। ब्रिटेन के निवासी थे, ठीक है। 1900 पेरिस ओलंपिक खेल में इन्होंने भाग लिया था और 2 रजत पदक इन्होंने जीता था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसको यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बताइए किसको कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा, स्विट्जरलैंड को। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ पर बुद्ध की बामियान मूर्ति स्थित है? वेयर अमंग द फॉलोइंग इज बामियान स्टैचू ऑफ बुद्धा लोकेटेड? तो ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अफगानिस्तान में स्थित है। प्रश्न हमारा अगला, बुशमैन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? बताइए, वेयर अमंग द फॉलोइंग आर द बुशमैन ट्राइब्स फाउंड? तो काफ़ी फेमस जनजाति है, काफ़ी फेमस ट्राइब है ये, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल में। और कहाँ पर? कालाहारी मरुस्थल के दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। देश पूछेगा तो दक्षिणी अफ्रीका में, और मरुस्थल पूछेगा तो कालाहारी मरुस्थल में। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, निम्नलिखित में से किसको सिटी ऑफ द गोल्डन गेट कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द सिटी ऑफ गोल्डन गेट? तो बताइए किसको सिटी ऑफ द गोल्डन गेट कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, सैन फ्रांसिस्को को। प्रश्न हमारा अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिंधु जल समझौता हुआ था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द इंडस वाटर एग्रीमेंट साइन? तो बताइए सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1960 में। फ्रेंड्स आप सभी जानते ही हैं 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। सिंधु जल जो है यानी कि सिंधु नदी जो है किन किन देशों में बहती है? 2 देशों में बहती है, भारत और पाकिस्तान के अंतर्गत। और इसी समझौता के तहत ही क्या है, भारत और पाकिस्तान में डीलिंग हुई है कि कुछ नदियों का पानी क्या भारत रखेगा और कुछ नदियों का पानी क्या है पाकिस्तान को दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा 16वां, भाखड़ नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो बताइए भाखड़ नागल बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सतलज नदी पर, ठीक है। और हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है? वो भी सतलज नदी है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न हमारा 17, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? व्हेन वॉज तेलंगाना स्टेट फॉर्मेड? तो कब तेलंगाना स्टेट का गठन हुआ था? क्वेश्चन 17 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से प्रस्तावना में कितने समानताओं का उल्लेख है? तो बताइए, हाउ मेनी सिमिलैरिटी आर मेंशन इन द इंट्रोडक्शन अमॉन्ग फॉलोइंग? तो प्रस्तावना में कितने समानताओं का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, 2 समानताओं का क्या है? उल्लेख है। कौन कौन समानता? एक तो अवसर की समानता और एक प्रतिष्ठा की समानता। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कौन सा है? राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिया? तो महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, बताइए भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो पूछा गया है कई बार एग्जाम में, अब क्या पता लोकसभा उपाध्यक्ष पूछ लें, तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह, अनंत शयनम अयंकर। भारत के प्रथम लोकसभा कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और जो है भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है? अनंत शयनम अयंकर है, ठीक है। और आगे चल के भारत के दूसरे लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये भी अनंत शयनम अयंकर ही बने थे, ठीक है। 15वीं लोकसभा कौन है? मीरा कुमार। 17वीं, वर्तमान सत्र की 17वीं लोकसभा कौन है? ओम बिरला है। तो ध्यान रखिएगा सारी बातें। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले, जो कि आप लोगों को सरप्राइज क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? वो अमॉन्ग द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेट द ओथ टू द गवर्नर? ठीक है, तो ये क्या है आप लोग का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
सो फ्रेंड्स, ये थे आप लोग के एनसीएल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट कुछ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।